देखो जैसे एक बात ध्यान से सब बच्चे समझो, जैसे क्या होता है, मान लो जैसे अगर हमारे पास दो फंक्शन का सम है और हमें दो फंक्शन के सम की लिमिट अलग अलग, देखो दो फंक्शन का सम है और x टेंडिंग टू a पर आपको लिमिट निकालनी है, तो ध्यान देना मतलब दोनों की लिमिट अलग अलग कर दें ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। मतलब ये मत समझना जब भी हम कभी दो अलग अलग फंक्शन देखेंगे दोनों की लिमिट अलग अलग निकाल देंगे, ये बात कहीं कहीं पर गलत भी हो सकती है। देखो लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी तो ऐसा हमेशा कर सकते हैं। मतलब ये भी लिमिट एग्जिस्ट करे और ये भी एग्जिस्ट करे तो ऐसा हमेशा कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक एग्जिस्ट करे एक ना एग्जिस्ट करे तब भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी तो ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे, ध्यान देना, है ना। तो अलग अलग कब कर सकते हैं? जब ये भी एग्जिस्ट करे और ये भी एग्जिस्ट करे, है ना। ठीक है, देखो ध्यान देना, जैसे हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उसका आंसर फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। तो एग्जिस्ट का मतलब आंसर फाइनाइट हो, है ना, आंसर फाइनाइट हो, ध्यान देना, इनफाइनाइट नहीं। ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर केस ऐसा हुआ कि एक लिमिट एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट ना करे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना, अलग अलग कर सकते हैं उस केस में भी। लेकिन ऐसे केस में आंसर जो आएगा वो हमेशा नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, ध्यान दो, है ना। अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, अलग अलग हमेशा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और एक ना एग्जिस्ट कर रही हो तब भी अलग अलग कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब देखो, अगर मान लो दोनों ही लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो, दोनों ही लिमिट अगर मान लो नॉट एग्जिस्ट हो तो ऐसे अलग अलग करना गलत हो जाएगा, तब हम अलग अलग दोनों को नहीं करेंगे, ध्यान देना। अगर दोनों ही लिमिट नॉट एग्जिस्ट होंगी तो उनको अलग अलग फिर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। देखो नॉट एग्जिस्ट का मतलब हो सकता है एक वैल्यू इनफाइनाइट हो, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट अगर हो तब भी हम उसको नॉट एग्जिस्ट ही कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, तो मैंने बताया था आपको कि 1/x में x टेंडिंग टू 0 में, है ना, राइट हैंड लिमिट होता है इंफिनिटी और लेफ्ट हैंड लिमिट होता है माइनस इंफिनिटी। देखो ये केस मैंने आपको करवाया हुआ है ग्राफिकल मेथड ऑफ लिमिट में, ध्यान दीजिए। तो ये लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट वैसे भी है क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम मान लो ऐसा करें लिमिट x टेंड टू 0 1/x² करें, अब देखो 1/x² में क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम y = 1/x² करते हैं, देखो होता क्या है, ये जो 1/x² फंक्शन है, देखो ये राइट हैंड साइड से भी इंफिनिटी जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड से भी देखो ये फंक्शन इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि अगर x प्लस है तब भी y प्लस होगा और अगर x माइनस है तब भी y प्लस होगा। तो देखो ये फंक्शन दोनों साइड से इंफिनिटी को जाएगा, ध्यान देना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है। लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, लेकिन कोई कहेगा एग्जिस्ट तो हम कहेंगे नहीं, एग्जिस्ट नहीं, नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है, दोनों लिमिट इंफिनिटी है, तो लिमिट का आंसर तो इंफिनिटी कह सकते हैं, लेकिन इंफिनिटी को लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे।
मतलब हम ये कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ध्यान देना। ठीक है, देखो यहां पर भी जैसे हमने कहा कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, एक एग्जिस्ट है और एक नॉट एग्जिस्ट है तो आंसर हमेशा नॉट एग्जिस्ट आएगा, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नॉट एग्जिस्ट हुए तो फिर ऐसे हम अलग अलग नहीं करेंगे, ध्यान देना। अगर दोनों नॉट एग्जिस्ट हुए तो हम ऐसे अलग अलग लिमिट को नहीं करेंगे, है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लिखो इस कॉन्सेप्ट को, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताता हूं जल्दी से।